देखो आज अपन पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, यानी कि हमारा कंकाल तंत्र किस प्रकार से बना हुआ है और उसका कार्य क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे शरीर के लिए। तो देखो पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस देखो कि अपन के लिए चलने, गति करने, फिरने सब काम किससे होते हैं, कंकाल की वजह से संभव होते हैं। तो इसके लिए हमारे शरीर के लिए क्या महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ये किस टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। बात करें कि इनका निर्माण किस प्रकार होता है, तो देखो भूरण के मीसोड्रम से इनका निर्माण होता है, ठीक है। और इनका भी भूरण के एक्टोडर्म व मीसोड्रम से निर्माण। अब देखो ये बाह्य कंकाल है, ये अपने आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, यानी कि कोई भी आंतरिक अंग उनको ठेस न पहुंचे, आघात न पहुंचे, उनसे रक्षा करता है, आंतरिक अंगों की रक्षा। जैसे मछली है, मछली में सलक पाए जाते हैं, मछली में सलक क्या है, बाह्य कंकाल है, ठीक है। और मनुष्य में नाखून वगैरह है तो बाह्य कंकाल है, ठीक है। यानी कि आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल टू टाइप का अपना कंकाल होता है। और इनका निर्माण देखो भ्रूण के मेसोडर्म से होता है, बाह्य कंकाल का निर्माण है भ्रूण के एक्टोडर्म और मेसोडर्म से मिलकर होता है। और देखो आंतरिक अंगों की रक्षा करने का कार्य कौन सा कंकाल करता है, बाह्य कंकाल करता है। जैसे इनके एग्जाम्पल की बात करें तो मछली में सलक होते हैं, मनुष्य में नाखून होते हैं। अपने जो नाखून है ये भी अपने आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यानी कि कंकाल में अपनी हड्डियां होती हैं। तो देखो शिशु की बात करें तो शिशु में कितनी होती हैं, 300। और वयस्क मनुष्य की बात करें तो वयस्क मनुष्य में होती है 206। अब ये 206 किस प्रकार होती है, देखो अक्षीय ये कितनी होती हैं, 80। और उपांगीय ये होती है 126, ठीक है। अब ये 80 किस प्रकार होती है, देखो खोपड़ी की, बाईस, हाइड 1, और कपाल की, खोपड़ी की टोटल 29 होती है, उनमें हाइट 1, कपाल की 8, चेहरे की 14, कान की 6। यानी कि खोपड़ी में कौन कौन सी आ जाएंगी टोटल, यानी खोपड़ी अपना ये अकेला सर नहीं होता खोपड़ी में, खोपड़ी यानी यहाँ तक का हिस्सा, ठीक है। तो इसमें एक तो गले की आ जाएगी हाइट, हाइट कहाँ की, गले की, ठीक है। कान की आ जाएगी 6, ठीक है। स्टेपीज, मेलियस, इनकस, ये अपनी तीन इस कान की 6 हो गई ना, स्टेपीज, मेलिस, इनकस तीनों, ठीक है। स्पेसिस सबसे छोटी है, सबसे यानी शरीर की सबसे छोटी अस्थि, शरीर की सबसे छोटी अस्थि, ठीक है। अब देखो यानी कि खोपड़ी की गिनेंगे तो यहाँ तक की आ जाएंगे और कपाल की गिनेंगे तो अकेले यहाँ तक की, ठीक है, इस एरिया। तो यहाँ पर तो 8, चेहरे की हो जाएंगी 14, कान की 6, दोनों की 3-3, ठीक है। गले की 1 हाइट, टोटल हो गई 29। अब देखो बच गई कौन सी, वक्स की, वक्स में 12 जोड़ी यानी 24, ठीक है। एक हो जाएगी स्टर्नम, ठीक है। और मेरुदंड ये हो जाएंगे अपनी 26, 24, 25, 25 और यहाँ से ये हो गई टोटल अपनी 80। यानी कि 24 तो हो गई वक्स की, एक हो गई स्टर्नम। देखो वक्स की हो गई अपनी 12 जोड़ी पसलियां, ठीक है। एक हो जाएगी बीचों बीच स्टर्नम
और मेरुदंड की हो गई 26। ठीक है, अब देखो ये 12 जोड़ी किस प्रकार से होती है, यानी इस प्रकार से अपना 1 2 इस प्रकार से होती है, यानी कि ये 12 इधर दिख रही हैं और 12 इस साइड में आके इसके पीछे से जॉइंट हो रही रहती हैं। ठीक है, तो देखो ये 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 को तो बोलते हैं ट्रू रिब्स, यानी ट्रू रिब्स यानी कि सत्य पसलियां। ठीक है, और इन 3 को बोलते हैं फॉल्स रिब्स, यानी कि कूट पसलियां भी बोलते हैं, कूट यानी झूठी पसलियां, इनको सत्य पसलियां। ठीक है, और ये 2 हैं, ये 2 हवा में उड़ती रहती हैं, यानी कि एक साइड से जॉइंट रहती है, दूसरी साइड से जॉइंट नहीं रहती, तो इनको बोलते हैं पलावी पसलियां। ये हो गई अपनी 12 जोड़ी 24 पसलियां। ठीक है, एक हो गई बीचों बीच स्टर्नम। ठीक है, 26 हो गई मेरुदंड। अब इन मेरुदंड को समझते किस प्रकार से होती है, तो देखो ये इतना समझ में आ गया ना, 7 होगी ट्रू रिब्स, 3 हो गई फॉल्स रिब्स और 2 हो गई पलावी पसलियां। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरुदंड, और साथ में कशेरुकी भी देख लो, कशेरुकी। ठीक है, तो इनकी टोटल संख्या बात करें तो पहले देखो सर्वाइकल, सर्वाइकल होती है 7, इसमें भी 7, फिर होती है थोरेसिक, थोरेसिक इसमें भी 12 और इसमें भी 12, फिर होती है लंबर, तो लंबर इसमें भी 5 इसमें भी 5। ठीक है, ये यहां से हटा देते थोड़ा, फिर है सेकंडम, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगी 4। ठीक है, फिर है कोकिल्स, सॉरी 1, कोकिल्स यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, तो ये कितनी हो गई 12 5 17, 17 7, ये हो गई अपनी टोटल 26, और ये कितनी हो गई 33, 33 कशेरुकी और 26 मेरुदंड हो गए टोटल, यानी समझ में आ गया। 80 अक्सी होती है और उपांगी कितनी होती है 126। 80 अक्सी को किस किस प्रकार बांटा, देखो खोपड़ी में बांटी 29, खोपड़ी में कौन कौन सी आ गई, एक तो हाइट अपनी गले की 8, कपाल की आ गई, चेहरे की आ गई 14 हड्डियां और कान की आ गई 6, और कान की कौन कौन सी, देखो स्टेपीज, मेलियस, इनकस, और स्टेपीज सबसे छोटी, सबसे छोटी। अब बात करते हैं अपने वक्स की, यानी वक्स में देखो 12 जोड़ी 24 अस्थियां होती है। ठीक है, यानी एक पिंजरा बना होता है 12 जोड़ियों का। ठीक है, ये हो गई अपनी 24। स्टर्नम होती है 1, मेरुदंड होती है 26। अब मेरुदंड को 26 को किस किस प्रकार बांटा गया, देखो सर्वाइकल होती है इसमें 7, थोरेसिक होती है 12, लंबर होती है 5, सेकंडम होती है 1, और कोकिल्स भी कितनी होती है 1। तो ये तो हो गई टोटल अपनी 26 और ये हो गई 33। ठीक है, नेक्स्ट देखो उपांगी की बात करते हैं। उपांगी कंकाल को देखो किस प्रकार बांटा गया है, उपांगी 126, इसमें मेखलाएं तो होती है 6 और लिम्स होते हैं 120, 120 और 6 126 हो जाएंगे। ठीक है, अब लिम्स में तो देखो क्या क्या आता है, अपना हाथ और पैर, और इनमें आ जाएंगी मेखलाएं, अंश मेखला और श्रोणी मेखला, अंश मेखलाएं और
श्रोणी मेखलाई। अब देखो श्रोणी मेखला होती है अपनी 2 और अंश मेखला होती है 4। ठीक है, ये तीन अस्थियों से मिलकर बनी होती है, यानी कि 3 अस्थियों से मिलकर 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इसमें होते हैं 4। पहले देखो हाथ की देख लो, दायां हाथ और बायां हाथ, दायां हाथ और एक बायां हाथ। पैर में भी दायां पैर और एक बायां पैर। अब देखो इन तीनों 120 है टोटल, तो तीनों की 30-30 कर दो, 30 30 30 और 30। ठीक है, हो गई अपनी। अब देखो इनमें क्या होते हैं 4 अंश मेखला, यानी कंधे की होती हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं स्केपुला होती है 2 और कोलर हड्डी या सुंदरता की हड्डी, सुंदरता की हड्डी भी बोलते हैं, क्लेविकल। ठीक है, यानी 2 स्केपुला और क्लेविकल दोनों से मिल स्केपुला और क्लेविकल दोनों से मिलकर बने होती हैं। ठीक है, तो ये होती है 4, 2 इस साइड 2 इस साइड। ठीक है, एक क्लेविकल हड्डी है, ये आगे की साइड होती है, इसको कॉलर हड्डी भी बोलते हैं। ये यहाँ पर अपनी कॉलर आती है, तो इसलिए नाम याद रह जाएगा कॉलर हड्डी, और इसको सुंदरता की हड्डी भी बोल देते हैं साथ में। ठीक है, इनका तो काम हो गया। अब ये देखो हाथ की, देखो पहले हाथ में ठीक है, तो पहले तो अपनी आती है रेडियस, पहले तो ह्यूमरस रेडियस, साथ में इनकी संख्या भी देख लेंगे आप। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फिर अपनी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फिर अंगुलियां की डिजिट्स, ये हो गई अपनी 14, हो गई अपनी 30 टोटल। यही बाएं हाथ में होगी, सेम दाएं हाथ में, तो टोटल हो जाएंगे अपनी। इसी प्रकार दोनों की मिला के करेंगे तो 60 हो गई। ठीक है, यानी ह्यूमरस देखो यहाँ से यहाँ तक होती है अपनी ह्यूमरस। ठीक है, फिर इस साइड में तो होती है रेडियस, और कोनी की साइड पीछे की साइड होती है अपनी अल्ना, ऐसे होती है। देखो चित्र सेम नहीं, ठीक है, फिर इसमें ये जॉइंट रहता है। ऐसे ऐसे समझ जाना। फिर उसके बाद ये होता है, मतलब अपने हाथ क्या करती है। ठीक है, ये तो अपनी हो गई ह्यूमरस यहाँ से, फिर ये हो गई रेडियस और अल्ना। रेडियस इस साइड हो जाएगी, अल्ना पीछे की साइड हो जाएगी। ये तो अल्ना हो जाएगी पीछे की साइड, और यहाँ पर हो जाएगी रेडियस। ये अपनी ह्यूमरस हो गई। ठीक है, अब देखो ये 8 है, यहाँ पर होते हैं कलाई में 8। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कार्पल्स। ठीक है,
फिर ये देखो यहाँ पर, यहाँ से इस साइड से अंगुलियों की साइड आई हुई होती है, तो ये हो गई मेटाकार्पल्स। फिर ये देखो डिजिट, तो यहाँ पर अंगूठे में दो ही होती है, एक जॉइंट और दूसरा जॉइंट, ठीक है। अंगुली में देखो तीन तीन जॉइंट होते हैं, तो ये हो गए अपने अंगुलियों की डिजिट्स, डिजिट। तो ये होगी 3 चौक 12 और 2 14, ठीक है। कितने हो गए टोटल अपने 30, 30 इस हाथ की 30 इस हाथ की 60 हो जाएंगी। ये तो हो गए अपने हाथ की, ठीक है। अब देखो पैर की भी देख लेते इधर ही। पैर में फीमर एक, ये भी कितने होंगे टोटल 60 होंगी, क्योंकि दायां पैर और बायां पैर की दोनों की होंगी ना, ठीक है। फिर होती है अपनी टिबिया, ये भी एक। फिबुला, ये भी कितने होती है, एक होती है। फिर अपना पटेला घुटने की, ये भी होती है एक। फिर एडी में होंगी 7। फिर टार्सल होंगी अपनी, टार्सल 5 और मेटाटार्सल्स कितनी हो गई, एडी वाले टार्सल हो गए अपनी 7 और ये मेटाटार्सल हो जाएंगी 5। फिर अपनी अंगुलियां डिजिट्स, डिजिट्स ये हो गई 14। हो गई ना टोटल 30, और 30 इस पैर की, 30 इस पैर की, बाएं पैर की, तो टोटल हो जाएंगी 60 दोनों पैरों की। यानी कि एडी वाले होंगे उनको टार्सल कहते हैं, और एडी से आगे होंगी पैर की साइड उसको मेटाटार्सल। फिर अंगुलियां डिजिट आ जाएंगी 14। अब देखो फीमर एक, ये सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, और कान की जो स्टेपीज है वो सबसे छोटी, सबसे बड़ी, और जो फीमर है जान की हड्डी वो सबसे बड़ी। देखो फीमर एक, टिबिया एक, फिबुला एक, पटेला एक, और एडी में जो टार्सल्स हैं वो कितने होंगी 7 और मेटाटार्सल हो गई 5। फिर अंगुलियां डिजिट्स 14। ये थी अपने उपांगीय कंकाल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इतना समझ में आ गया। अब देखो जब दो हड्डियां होती है तो उनके बीच संधि, देखो पहले संधि किसे कहते हैं, यानी दो हड्डियां होती है उनका जो जॉइंट होता है, यानी हड्डी से हड्डी का जो जॉइंट होता है उसको संधि बोलते हैं। हड्डी से हड्डी का जॉइंट। अब देखो ये कितने प्रकार का होता है, यानी कि एक तो होता है फिक्स जॉइंट, यानी अचल संधि, ठीक है। एक होता है उपास्थि संधि, एक होता है अपना सर्वाइकल संधि, ठीक है। अब देखो फिक्स जॉइंट है, इसमें कोई भी प्रकार की गति नहीं पाई जाती है, नहीं अपने कपाल में पाया जाता है फिक्स जॉइंट। कहाँ पर, कपाल में किसी भी प्रकार की गति नहीं होती, ठीक है। उपास्थि कंकाल है, इसमें थोड़ी गति होती है, यानी थोड़ी गति, ये हिप में पाया जाता है, ठीक है। और सर्वाइकल है, इसमें मतलब क्या बोले मुक्त गति होती है, मुक्त गति होती है। अब देखो सर्वाइकल कितने प्रकार की होती है, एक होती है अपनी कंदुक खलिका संधि, कंदुक खलिका संधि। दूसरी होती है अपनी कब्जा संधि। तीसरी होती है अपूर्ण
कंदुक खलिका संधि, या इसको सैडल जॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैडल जॉइंट। एक अपनी होती है पारवेट संधि। अब देखो ये कहाँ पाई जाती है? कंदुक खलिका संधि अपने मतलब यहाँ पर कंधे में पाई जाती है, यानी कि कितने डिग्री के कोण पर गति करती है? 360, यानी कि 180 हो गया। और पीछे की साइड आएगी तो 180, ठीक है। तो 360 डिग्री कोण पर गति करती है। कहाँ पर पाई जाती है? कंधे में, ठीक है। ये अपनी कब्जा संधि देखो यहाँ पर कोनी में पाई जाती है, और कोनी की वजह से 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको पीछे की साइड नहीं घुमा सकते, आगे की साइड तो घुमा लेते हैं, लेकिन पीछे की साइड नहीं घूमता, इसलिए 180 डिग्री पर इसको बोलते हैं कब्जा संधि। कहाँ पर? कोनी में, ठीक है। अब देखो अपूर्ण कंदुक खलिका संधि ये अपने अंगूठे में पाई जाती है। नेक्स्ट है पारवेट, ये अपने प्रथम कशेरुकी या द्वितीय कशेरुकी, इन दोनों के बीच में पाई जाती है। इसको दुराकर संधि भी बोलते हैं। दुराकर संधि इसका दूसरा नाम है, दुराकर संधि, ठीक है। यानी प्रथम कशेरुकी है, इसको बोलते हैं एटलस, एटलस। और द्वितीय कशेरुकी उसको बोलते हैं एक्स। इन दोनों के बीच में ये पारवेट संधि पाई जाती है, ठीक है। और जो इनके बीच में, दोनों के बीच में जो दर्व भरा होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल दर्व, सर्वाइकल दर्व, ठीक है। अब देखो अपनी एक विसर्पी संधि, विसर्पी संधि। ये संधि अपनी कलाई में पाई जाती है, कलाई में, यानी कि एकदम विसर्पी गति करती है। देखो किधर भी घुमाओ कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपनी होगी कलाई में। तो ध्यान में रखना विसर्पी संधि कहाँ पाई जाती है? कलाई में पाई जाती है। ये था अपना कंकाल तंत्र। हो जाएगा याद? ओके।